यहाँ पे हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हमको किस तरीके से ये समझना है कि कौन से अकाउंट को हमको डेबिट करना चाहिए और कौन से अकाउंट को हमको वहां पे क्रेडिट करना चाहिए, ठीक है ना। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपके 11th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स के 26 लेक्चर्स अपलोड किए। आई होप आपने हर एक लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से पक्का देखा होगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज का जो भी अपना लेक्चर नंबर 27 है ना, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ना आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 26 के ऊपर उन्होंने एक टेबल दिया है। तो वो टेबल में यहाँ पे हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हमको किस तरीके से ये समझना है कि कौन से अकाउंट को हमको डेबिट करना चाहिए और कौन से अकाउंट को हमको वहां पे क्रेडिट करना चाहिए, ठीक है ना। तो जल्दी से आ जाओ दोस्तों, आप सभी लोग आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 26 के ऊपर, ठीक है। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट करना। देखो दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने हमको क्या दिया है वो आप पहले समझ लो और फिर उसके बेसिस पे हमको क्या करना है ये भी आप समझ लो, ठीक है। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये पूरा सिखाया था कि जब भी उन्होंने हमको ट्रांजैक्शन दिया होता है तो वो ट्रांजैक्शन की मदद से हमको यहाँ पे दो एस्पेक्ट कैसे ढूंढने होते हैं। फिर मैंने आपको यह भी सिखाया था कि वो जो भी अपना एस्पेक्ट होता है तो वो एस्पेक्ट्स के अंदर कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो कैसे डिटरमाइन करना है, और जो भी अकाउंट्स वहां पे इन्वॉल्व हो गए तो वो अकाउंट्स का एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन कैसे करना है। मतलब हमको ये कैसे देखना है कि वो अकाउंट हमारा रियल अकाउंट में जाएगा या वो अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट में जाएगा या वो अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें मैंने आपको लेक्चर नंबर 26 तक पूरा बता दिया था, ठीक है ना। अभी आज के लेक्चर में सर आप फिर क्या नया पढ़ाओगे? तो देखो दोस्तों, आज के लेक्चर में यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बाद हमको क्या करना है मालूम है क्या, कि जैसे मैंने आपको बोला था कि रियल अकाउंट के कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं और पर्सनल अकाउंट के कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं। तो हमको क्या करना है दोस्तों, ये जो भी अकाउंट्स को हमने क्लासिफाई किया ना उसके हमको यहाँ पे रूल्स अप्लाई करने। मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, रूल याद है ना आपको, क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, राइट। तो यहाँ पे हमको वही रूल को क्या करना है बोलो, अप्लाई करना है, और वो रूल की मदद से हमको ये देखना है कि कौन से अकाउंट को हमने डेबिट करना चाहिए और कौन से अकाउंट को हमने यहाँ पे क्रेडिट करना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या? तो बड़ा आसान है, बिल्कुल टफ नहीं, ठीक है। अभी ये वीडियो अपन फटाफट ये वीडियो में अपन जल्दी आगे जाएंगे जरा, क्योंकि यहाँ पे आपका ये वाला जो टॉपिक था, कौन से टू एस्पेक्ट अकाउंट्स इन्वॉल्व क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, तो इतना अभी तक आपका परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहां तक मैं आपको बहुत मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, यहां पे मैं फास्ट जाऊंगा और आगे वाले पार्ट के ऊपर स्लो हो जाऊंगा, ठीक है। अभी ध्यान दो, तो सबसे पहले उन्होंने मुझे बोला है कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000, राइट। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट, चलो अभी सब लोग बोलो। सबसे पहले क्या होगा, हमारे बिजनेस में कैश आएगा, तो यहाँ पे उन्होंने पहला एस्पेक्ट क्या लिखा रहेगा बोलो, कैश कम्स इनटू द बिजनेस। और यहाँ पे बिजनेस में कैश कौन देगा बोलो, प्रोप्राइटर देगा, तो यहाँ पे आएगा प्रोप्राइटर इज गिवर, राइट। तो ये क्या हो गया बोला, आपके दो यहाँ पे एस्पेक्ट हो गए। अब ये दो एस्पेक्ट से अकाउंट निकालो। चलो सबसे पहला क्या आएगा आपका, कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, बढ़ रहा है, बराबर है क्या नहीं। और जब भी प्रोप्राइटर कैश देता है तो उसको अपन कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा बोलो, कैपिटल अकाउंट आएगा, यस और नो, ठीक है। अभी मुझे एक बात बोलो, कैश ये हमारा एसेट है और हर एक एसेट एक्सेप्ट सम आइटम्स क्या रहते हैं बोलो जल्दी से, आपके रियल अकाउंट रहते हैं। तो मैंने कैश को किस में क्लासिफाई कर दिया बोलो, रियल अकाउंट में क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। और वैसे ही कैपिटल ये कौन देता है बोलो, ओनर देता है, और ओनर कौन है बोलो, पर्सन है, इसलिए कैपिटल क्या जाएगा बोलो, आपका पर्सनल अकाउंट जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आप ध्यान देना, देखो दोस्तों, अभी यहां पे मुझे रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, ठीक है। मुझे एक बात बोलो यारो, कि रियल अकाउंट क्या बोलता है कि अगर आपके बिजनेस में कुछ आ रहा है तो आप उसको क्या करो, डेबिट करो, बराबर है क्या नहीं। तो जब भी कोई भी ओनर, मालिक या प्रोप्राइटर हमारे बिजनेस के अंदर कैश अगर लेके आ रहा है तो हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो ना, आ रहा है। तो रियल अकाउंट क्या बोल रहा है कि आपके बिजनेस में कैश आ रहा है ना, तो जो भी आपके बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट कर दो, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कौन से अकाउंट को डेबिट करूंगा बोलो, कैश अकाउंट को डेबिट करूंगा। दोस्तों एक बात बोलूं,
इसके बाद है ना हमको एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम यहाँ पे जर्नल है, राइट। हाँ, थर्ड चैप्टर जर्नल वाले, ये समझ रहे हो। तो जर्नल चैप्टर में हमको ये जो भी चीजें, कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, ये हमको बहुत काम को आने वाला है, समझ रहे हो। तो इसलिए अच्छे से ध्यान देना, मैं वापस बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बिजनेस में जो भी आ रहा है उसको मैं डेबिट करूंगा, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट होगा। और अभी मुझे एक बात बोलो, पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर, है ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे ओनर कौन है, बोलो गिवर है, समझा क्या। और जब भी ओनर हमको पैसा देता है तो हम उसको कैपिटल बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्या करेंगे बोलो, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या। तो पहले ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट को डेबिट हुआ, बोलो कैश अकाउंट को डेबिट हुआ और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट हुआ, है ना। बहुत अच्छे से ध्यान देना। अभी दूसरा देखो क्या बोल रहा है, एडवर्टाइजमेंट पेड ₹5,000 टू इमरान। देखो अभी एक बात बोलो आपको मैं, जब भी आप कैश देते हो ना तो वहां पे आपका एक एस्पेक्ट कैश गोज आउट आएगा ही आएगा, समझ रहे हो क्या, है ना। अभी मुझे एक बात बोलो, जब भी आप एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा दे रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट आपका खर्चा है क्या, नहीं, बोलो खर्चा है। तो पहला आपका क्या आएगा, बोलो एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस। और कौन से रीजन की वजह से यहाँ पे आपका एक्सपेंस हुआ है, एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट क्या हो जाएगा, बोलो एक अकाउंट बन जाएगा। एडवर्टाइजमेंट आपका यहाँ पे एक अकाउंट बन जाएगा, समझ रहे हो क्या, है ना। अभी मैंने आपको बोला था कि जब भी एक्सपेंस और इनकम होगा तो अपना नॉमिनल अकाउंट आता है, तो यहाँ पे मैंने नॉमिनल अकाउंट भी लिख लिया, बराबर है क्या नहीं। वैसे ही जब भी मैं एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट करूंगा तो मेरे बिजनेस में से कैश जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा, बोलो कैश अकाउंट आएगा। और कैश आपका एसेट है, मतलब कौन सा अकाउंट, बोलो रियल अकाउंट, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अभी ध्यान दो, अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे आपने नॉमिनल अकाउंट एक बार लिख दिया ना, अभी आपको क्या करना है, नॉमिनल अकाउंट का रूल याद करना है, ठीक है। अभी नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है रे, कि अगर आपका अगर एक्सपेंडिचर है या लॉस हो रहा है, क्या बोल रहा हो, ध्यान देना। नॉमिनल अकाउंट आपको बोलता है कि अगर आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है या लॉस हो रहा है तो वो आइटम को आप क्या कर दो, डेबिट कर दो। वो आइटम को आप क्या कर दो बोलता है, वो डेबिट कर दो बोलता है। और अगर आपके बिजनेस में से अगर कैश जा रहा है ना, तो कैश आपका रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट क्या बोलता है, जो भी आपके बिजनेस में से जा रहा है ना, जो भी आपके बिजनेस में से गोज आउट हो रहा है उसको क्या कर दो, बोलो क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, ध्यान देना, यहां पे मैं नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट को डेबिट कर दूंगा। और कैश मेरे बिजनेस में से जा रहा है इसलिए कैश को मैं यहां पे क्रेडिट कर दूंगा। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को वापस बोल रहा हूं, प्लीज सब लोग गोल्डन रूल जो भी एक बार अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी आगे तीसरा, डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक ऑफ इंडिया। अभी ध्यान दो, देखो दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया जो भी है ना, ये हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है। कौन है, बोला हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। तो जब भी मैं बैंक में देखो डिपॉजिटेड का मतलब क्या, कि मैंने मेरे पास जो भी कैश है वो कैश को लेके मेरे बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पैसा रख दिया, उसको मैं बोलता हूं डिपॉजिट किया, बराबर है क्या नहीं। तो जब भी मैं मेरे बैंक ऑफ इंडिया में पैसा डिपॉजिट करूंगा, इसका मतलब बैंक ऑफ इंडिया ने पैसा लिया, मैंने दिया, मतलब उसने लिया। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या। तो बैंक ऑफ इंडिया मेरा बन जाएगा रिसीवर और यहाँ पे मेरे बिजनेस में से कैश गोज आउट होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे पहला अकाउंट कौन सा आएगा, बोलो फिर बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, और दूसरा अकाउंट आएगा कैश अकाउंट। यस और नो दोस्तों। अभी ध्यान देना, बैंक ऑफ इंडिया मैंने आपको क्या बोला, बैंक ऑफ इंडिया एसेट तो है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया ये हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है। याद रखना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि बैंक मतलब रियल अकाउंट, ऐसा नहीं है। बैंक मतलब पर्सनल अकाउंट होता है। बैंक मतलब क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। देखो बैंक के एसेट है मुझे भी पता है, लेकिन बैंक ही आपका पर्सन है, और कौन सा, आर्टिफिशियल पर्सन है। इसलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा बैंक इज अ आर्टिफिशियल, क्या है बोले यहाँ पे, पर्सनल अकाउंट, राइट। तो बैंक के सामने मैं लिखूंगा यहाँ पे पर्सनल अकाउंट, और कैश ये मेरा एसेट है, मतलब रियल अकाउंट, ठीक है। अभी पर्सनल अकाउंट का रूल याद करो, क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया पैसा ले रहा है, तो मैं किसको डेबिट करूंगा पता है, बैंक ऑफ इंडिया को डेबिट करूंगा। और रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो मेरे बिजनेस में से कैश जा रहा है तो मैं यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। दोस्तों मुझे एक बात बोलो, अभी तक मैंने आपको 3 ट्रांजेक्शन सिखाए,
आपको एकदम भारी समझ रहा है कि देखो यारो थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, ऐसे कभी मत सोचना कि सर जो बोल रहे उसको पहले इसमें समझ में आना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों, समझा। हर एक चीजों को टाइम लगता है, और अगर आपने पेशेंटली अगर हर एक चीजें सुनी, अगर आपने लेक्चर को आखिरी तक देखा, कुछ चीजें ऐसा हो सकता है यारो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको नहीं समझ रहा है, हो सकता है, ऐसा सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं मेरे साथ भी होता था, ठीक है। तो हमेशा रखना, अगर आपको कोई चीज लगे नहीं समझ रहा है तो थोड़ा सब्र करो, उसको आखिरी तक देखो, ये लेक्चर देखो, अगले लेक्चर्स देखो, 5 लेक्चर 10 लेक्चर आप देखो ना, फिर आपको आ जाएगा, समझा। जब आप छोटे थे तभी आपको जब भी स्विमिंग वगैरह सीखना था तो आपको पहले दिन लगे तैरते हैं क्या, बोलो नहीं। आप जब भी साइकिल सीख रहे थे पहले दिन आता है क्या, बोलो नहीं आता है। तो हर एक चीजें टाइम के साथ आसान हो जाती है, तो आप भी लोगों को ये लेक्चर्स को आखिरी तक देखना है, आप समझ रहे हो, आपको हर एक चीजें समझ जाएगा बेटा, ठीक है। चलो अभी आगे, परचेस गुड्स फ्रॉम सुनील। अभी यहाँ पे क्या होगा, हमने परचेस किया, परचेस मतलब हमारा एक्सपेंडिचर है, तो पहला एस्पेक्ट क्या आएगा, बोलो परचेस इज एन एक्सपेंडिचर। और हमने यहाँ पे सुनील, देखो यारो जब भी हम सामने वाले को कैश देंगे ना तो दूसरा एस्पेक्ट कैश गोज आउट आएगा, लेकिन सामने वाले के पास से हम उधारी पे ले रहे हैं ना तो वहां पे कैश गोज आउट नहीं आएगा, वहां पे जो भी बंदे के पास हम ले रहे हैं ना वो बंदा गिवर ऐसा आएगा। वापस बोलता हूं, अगर मैं कैश दे के परचेस कर रहा हूं तो पहला एस्पेक्ट तो परचेस इज एन एक्सपेंडिचर वो तो आएगा ही, लेकिन मैं कैश दे रहा हूं ना मतलब दूसरा एस्पेक्ट आएगा कैश गोज आउट। लेकिन अगर मान लो कि मैं सामने वाले को जो भी फॉर एग्जांपल उधारी पे ले रहा हूं, राइट, तो यहाँ पे कैश गोज आउट नहीं आएगा, यहाँ पे सामने वाला जो भी बंदा है वो गिवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सुनील कौन बन जाएगा, बोलो गिवर बन जाएगा। अभी यहाँ पे 2 अकाउंट, पहला अकाउंट परचेस मतलब परचेस अकाउंट, दूसरा सुनील मतलब सुनील अकाउंट, है ना। अभी परचेस मतलब एक्सपेंडिचर, हर एक इनकम और एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट होता है, तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट आएगा। और सुनील आपका पर्सन, नेचुरल पर्सन, तो पर्सन आएगा। नॉमिनल अकाउंट के रूल याद करो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो यहाँ पे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस बोल रहा है। मतलब अभी यहाँ पे आपका नॉमिनल, देखो परचेस ही आपका क्या है, बोले एक्सपेंडिचर है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। परचेस आपका क्या है, बोले यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, ध्यान में आ रहा है क्या। तो जो भी आपका यहाँ पे एक्सपेंडिचर है उसको हमको क्या करना है, बोलो डेबिट करना है। इसलिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, परचेस अकाउंट को डेबिट करूंगा, और यहाँ पे सुनील गिवर है इसलिए पर्सनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट द गिवर, मतलब यहाँ पे मैं सुनील को क्रेडिट कर दूंगा, सुनील को मैं क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। चलो अभी आगे आ जाओ फटाफट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000, मतलब क्या रे, मेरे पास पैसा आएगा और सेल होगा, तो पैसा आया मतलब कैश कम्स इन, तो पहला एस्पेक्ट क्या आएगा, बोलो कैश कम्स इन। और मैंने सेल किया तो सेल की वजह से मेरा इनकम होता है, तो दूसरा एस्पेक्ट क्या आएगा, बोलो यहाँ पे सेल्स इज एन इनकम। पहला कैश कम्स इन, सेल्स इज एन इनकम, राइट। अभी ध्यान देना, अभी पहला अकाउंट कैश, तो कैश अकाउंट, सेल तो क्या आएगा, बोलो सेल अकाउंट। अभी कैश मेरा थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, आपको समझ रहा है ना, थोड़ा आदत डालो अभी, ठीक है। अभी अपने को फटाफट आगे जाना पड़ेगा मेरे यारो, ठीक है ना। देखो तो कैश ये आपका एसेट है मतलब रियल अकाउंट, सेल इनकम है मतलब नॉमिनल अकाउंट, समझ रहे हो क्या। अभी जब भी मैं सेल करूंगा तो कैश आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को डेबिट करो, सेल नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, सेल इनकम है उसको क्रेडिट करो, सेल को क्रेडिट। आसान है क्या, नहीं मजा आ रहा है क्या अभी, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अकाउंट्स, थोड़ा सा प्यार से करोगे ना, थोड़ी मोहब्बत बताओ यार अकाउंट्स को, आपके ऊपर वो पूरा जान दे देगा, ठीक है। अकाउंट्स के टूवर्ड्स थोड़ा ऐसे प्यार बताओ, भारी वाला, अकाउंट्स भी आपके लिए बहुत सारा प्यार देगा, ठीक है। चलो लास्ट वाला, रिसीव्ड कमीशन 4,500, मतलब क्या होगा रे, कैश आएगा और किसका रीजन की वजह से आ रहा है, कमीशन। तो पहला अकाउंट आएगा यहाँ पे, देखो पहला एस्पेक्ट कैश कम्स इन, कमीशन इज एन इनकम, बराबर है क्या नहीं। पहला अकाउंट क्या आएगा, बोलो कैश अकाउंट, और दूसरा अकाउंट क्या आएगा, बोलो कमीशन अकाउंट। अरे यस और नो, तो कैश आपका क्या है, बोलो यहाँ पे एसेट है, कैश यहाँ पे आपका क्या है, बोलो एसेट है, समझ रहे हो क्या, राइट। एसेट मतलब रियल अकाउंट, और कमीशन इनकम है मतलब नॉमिनल अकाउंट, है ना। और यहाँ पे रियल अकाउंट मतलब क्या, जो भी आ रहा है उसको डेबिट करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करूंगा, और कमीशन नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो कमीशन को क्या करूंगा, बोलो दोस्तों क्रेडिट कर दूंगा। समझा कि नहीं समझा रे, बोलो जल्दी से, ध्यान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों तुमको, यस और नो, बोलो जल्दी से मेरे, कितना आसान था, है क्या नहीं। अभी सब लोग मुझे प्रॉमिस करो, कमेंट में बताओ कि सर अभी आपने जो भी सिखाया ना
वो बेसिस पे हम आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 27 के ऊपर यहाँ पे एक्टिविटी 2 जो दिया है ना, ये हम कंप्लीट करके लाएंगे। ठीक है, ऐसा सब लोग मुझे कमेंट में प्रॉमिस पक्का करना, और आप सभी स्टूडेंट ये एक्टिविटी 2 को यहाँ पे फिल करके लाना, तो फिर अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलेगा क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे यारो, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको पक्का 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 कर लेना। ठीक है ना, तो लेक्चर नंबर 28 में मैं आपको इसको समझा दूंगा, और फिर उसके आगे अपन ये जो है ना मॉडर्न अप्रोच ये अपन देख लेंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों, फिर दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू ऑल गाइज आर एंजॉइंग लेक्चर्स अ लॉट, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स है सभी फ्रेंड्स को वीडियो के बारे में पक्का शेयर करना, अपने एकेडमिक बारे में बोलना, है ना। आप सभी स्टूडेंट थोड़ा सा हमारी भी हेल्प कर दो यार, है ना। सबका साथ सबका विकास, राइट। तो आपके जो भी स्टेटस वगैरह होते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज वगैरह होते हैं, प्लीज आप सभी स्टूडेंट शेयर करो थोड़ा, है ना। और मैंने मेरे इंस्टाग्राम का आईडी नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो फॉलो कर देना। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।